नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 जजों को एपीओ कर दिया। जोधपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 8 जज सीट पर नहीं मिले। मुख्य न्यायाधीश ने इसे गंभीर लापरवाही माना और थोड़ी देर बाद एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ जज कोर्ट टाइम होते हुए भी चैम्बर में फैसले लिखवा रहे थे, जबकि सभी जजों के लिए चैम्बर टाइम और कोर्ट टाइम निर्धारित होता है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस अब पेंडिंग चालान वसूलने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत ऐसे 8 लाख लोग जिन्होंने पिछले 1 साल में जुर्माना नहीं भरा है, ऐसे लोगों के घर पुलिस सीधे नोटिस लेकर पहुंचेगी। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों को ठंडे बस्ते में डालकर यह सोच रहे हैं कि चालान काटने के बाद कौन सा पुलिस घर आएगी, तो आपकी सोच बदल लीजिए। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी और बकाया जुर्माना वसूलेगी। राजस्थान में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के सैकड़ों कार्यकर्ता जब जयपुर में विधानसभा घेराव करने निकले, तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। बात बढ़ने पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड टूटे और आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने बताया कि इस झड़प में 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरता करार देते हुए कहा कि पुलिस गोलियां चलाए तो भी हम युवाओं को आवाज उठाते रहेंगे। मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने मैक्रो के साथ मिलकर भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी ने कहा, आज H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली का उद्घाटन इसी कोशिश का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट पर उड़ने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में होगा। भिवाड़ी के कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 7 लोगों के जिंदा जलने के बाद अब इसी क्षेत्र में 500 मीटर दूरी पर एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पॉपअप पटाखे और केमिकल मिला है। इसके अलावा एक गोदाम में भारी संख्या में अवैध पटाखों का भंडार बरामद किया गया है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता इमरान खान की सूचना पर प्रशासनिक टीम रिको के प्लाट संख्या G1682 पर पहुंची। पॉपअप पटाखों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था। जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर अब जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। चौडाला से लेकर गुर्जर की थड़ी तक फैले भारी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। विश्वनगर के निवासियों की ओर से दायर इस याचिका में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। एडवोकेट गीतेश जोशी ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान के मुताबिक सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सड़क की चौड़ाई 100 फीट होनी चाहिए, जबकि विश्वनगर क्षेत्र में यह 30 फीट प्रस्तावित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लागू होने वाली प्रणाली भारत विस्तार को कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह तकनीकी प्रणाली किसानों की खुशहाली को बढ़ाएगी। श्री शर्मा मंगलवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से आयोजित भारत विस्तार के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार, यूपीआई और एग्रिस्टेक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में एआई पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत विस्तार तैयार किया है। यह एक ऐसा तकनीकी बदलाव है जहां तकनीक, ज्ञान और किसान एक साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम आरजीएचएस में हो रही गड़बड़ी पर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चल रही धोखाधड़ी और कार्ड के गलत इस्तेमाल पर विभाग ने पिछले 6 महीनों में करीब 500 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और उनसे 2 करोड़ रुपए की वसूली भी की है। जांच में सामने आया कि कई लोग अपने कार्ड का फायदा उन रिश्तेदारों को दिलवा रहे हैं जो इसके हकदार नहीं है। इसके अलावा कुछ निजी अस्पतालों के खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि देश में विभिन्न राजनीतिक दलों को बंधुत्व को बढ़ावा देकर आपसी सम्मान के आधार पर चुनाव लड़ने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बीवी रत्ना और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के हाल के भाषणों पर 9 लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान देश में राजनीतिक दलों के भाईचारे को बढ़ावा देने और आपसी सम्मान के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
चूरू जिले के सावा पुलिस ने स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर पिकअप भी जब्त कर ली। जब्त की गई 154 कार्टन अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सावा थानाधिकारी शंकरलाल भारी ने बताया कि इस क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है। हनुमानगढ़ नोहर की तरफ से आ रही एक पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए थे। एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दिल्ली के हौज खास में 20 फरवरी से 3 दिवसीय भारत नेपाल व्यापार सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों को पर्वतीय देश की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। भारत में नेपाली कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यहाँ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन में 20 से 22 मार्च तक आयोजित होने वाले इस व्यापार मेले में नेपाल के खास उत्पाद, वहाँ के खान पान और वहाँ की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर के नीमच रोड स्थित ओसिया विहार कॉलोनी में दोपहर 1 बजे पाइप के गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना पर नगर परिषद की 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पांडे ने बताया, ओसिया विहार कॉलोनी में तुलसीराम पाटीदार का 2 मंजिल का मकान है, जिसके नीचे वाली मंजिल पर कृषि यंत्र के पाइप रखे थे। दोपहर 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। ऊर्जा मंत्री से सम्मानित अजमेर डिस्कॉम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। एसीबी की कार्रवाई के बाद विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ठेकेदारों में लंबे समय से उनके खिलाफ नाराजगी थी, जिनकी शिकायतें डिस्कॉम प्रशासन को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले माह ऐसे बाबूलाल को ऊर्जा मंत्री ने सर्किल को डिफेक्टिव मीटर मुक्त होने पर जयपुर में सम्मानित किया गया था। सिरोही में वन विभाग द्वारा गड्ढे खुदवाने का भुगतान नहीं मिलने से परेशान श्रमिक परिवार सहित सिरोही कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रमिकों का आरोप है कि वन विभाग ने उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया, जबकि विभाग का कहना है कि भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण भुगतान रोका गया है। श्रमिकों को प्रति गड्ढा 18 रुपए की दर से मजदूरी देने का ठेका दिया गया था। करीब 1.5 महीने तक काम करने के दौरान उन्हें केवल खाद्य सामग्री के लिए 82,000 रुपए दिए गए। श्रमिकों का दावा है कि उनकी कुल 10,58,586 रुपए की मजदूरी अभी भी बकाया है। झालावाड़ के अकलेरा में बिजली डिस्कॉम ने बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने पर 2 ट्रांसफार्मर हटाए गए। इस कार्रवाई में डिफाल्टर उपभोक्ता पर दबाव बढ़ा है। कनिष्ठ अभियंता सोनू कुमार मीना ने बताया कि देवखो गांव के घरेलू उपभोक्ताओं पर विभाग के कुल 3,66,000 रुपए बकाया थे। इन बकायादारों को बिल जमा करने के लिए लगातार मौखिक और नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया था। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।